बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे से बढ़कर 268 रुपये 68 पैसे हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे बढ़ गया। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 276 रुपये 81 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन रात 12 बजे जारी कर दिया है। नाज़रीन, जब जब पेट्रोल की कीमतों में हमने इजाफा देखा है, वैसे वैसे महंगाई में इजाफा होता जाता है। ज़रूरत की हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन जब कभी पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई होती है, लेकिन हमें महंगाई उरूज पर ही नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से हमारे शहरी कितना परेशान हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। काम कैसा चल रहा है भाई? बस वैसे ही अल्लाह का शुक्र है। बस सवारियाँ कोई बैठ जाती हैं, किराए बढ़ाए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। किराया कोई नहीं बढ़े, तेल बहुत ज़्यादा हो गया है। जी 4 रुपये बढ़ गए। हाँ 4 रुपये 270 रुपये लीटर हो गए, 11 पैसे। क्योंकि सवारी के हिसाब से सवारी जो है ना, 1-2 सवारियाँ हैं, 3 सवारियाँ, कभी खाली भी जाना पड़ता है। पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन आपने अपने किराया बढ़ाया नहीं। नहीं किराया बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ाते हैं किराया? क्या सवारियाँ देती नहीं? ये लड़ती हैं। क्या कहती हैं? वो ये कहते हैं कि ये 2-4 रुपये बढ़ता है तो आप 20 रुपये किराया बढ़ा देते हो। अच्छा। 10 रुपये बढ़ा देते हो, 30 रुपये बढ़ा देते हो किराया। बहरहाल किराया तो वही है जो चलता है किराया। स्टेशन से हम लारी अड्डा उतारते हैं, 40 रुपये सवारी किराया है। 40 रुपये। हाँ, अब 50 रुपये लेते हैं, सवारी लड़ती है। सवारी के भाई, आप नहीं देखते कि आए रोज़ हमारे लोगों पर, अवाम पर इजाफी बोझ डाल रहे हैं, इजाफी टैक्सेस डाल रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है। कभी आटा महंगा हो जाता है, कभी चीनी हमें बढ़ती कीमतों में नज़र आ रही है, आज पेट्रोल महंगा हो गया है। तो आप क्या कहेंगे, ये सूरत हाल कैसी दिखाई दे रही है आपको? तो दिन ब दिन जो है ना मुश्किल दिन लग रहे हैं। बस बहुत मुश्किल हालात लग रहे हैं। बस सही, आसानी के हालात थोड़े आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट थोड़ी बहुत मदद करे, हमारे लोगों की मदद इन अ सेंस के चीज़ें कम कर ले या फिर कीमतों में थोड़ी कमी वाक़ई हो जाए। कमी नहीं है। अच्छा, चीनी महंगी हुई है, चीनी मिलना बंद हो गई है। चीनी का रेट 177 रुपये हो चुका है। तो आपको मार्केट से कितने में चीनी मिल रही है? 177 में मिलती है? नहीं मिलती। नहीं मिलती। वो कितने तक में जो है ना, 50 रुपये पाओ तो 200 रुपये किलो देते हैं। 200 रुपये हाँ, किलो। 120 तो रुपये। ये तो बताया गया है कि पीरा फोर्स वाले जगह जगह चेक कर रहे हैं, जो कीमतों से ज़्यादा दे रहा है उसको पकड़ लेते हैं, सील कर देते हैं, फाइन करते हैं। भी नहीं, वो पैसे पूसे थोड़े बहुत से देते हैं। चले, पेट्रोल महंगा करके एक दफ़ा और इजाफी बोझ शहरियों पर डाल दिया। आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट को देखो ना, मर्जी है उनकी। जब चाह रेट बढ़ा दिया, जब चाह रेट कम कर दिया। कम तो कम ही होता है वैसे। गरीब आदमी देखा, जब पेट्रोल महंगा होता है तो बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती उन्होंने बोला कि गरीब आदमी नहीं रहेगा, तो गरीब आदमी इंशाल्लाह ताला नहीं रहेगा। है। कहाँ जाएगा गरीब? तो मर जाएगा गरीब, कहाँ से आएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है जी अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं भाई? शुक्र आपकी। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह शुक्र। काम ठीक चल रहा है? पेट्रोल रात को फिर से 4 रुपये महंगा कर दिया गया है, तकरीबन 5 रुपये के करीब। 5 रुपये। हाँ। महंगाई बहुत है, गागा करता है, बहुत मुश्किल चलता है यहाँ पर। घर का आप कह रहे सर्कल मुश्किल चल रहा है, ठीक है। अब ये बताएं कि एक और बोझ डाल दिया पेट्रोल महंगा करके। पेट्रोल महंगा होता है तो भाई ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। वैसे ही ऑलरेडी महंगाई चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, वज़ीर ख़जाना को? गवर्नमेंट को यही कहना है कि तेल का पेट्रोल का खर्चा बढ़ा दें, घटा दें। ठीक है, पहले खाना होता है वो 150 रुपये लीटर गया है। ठीक है, अब नई कीमत आई है, उसने ऑटोमेटिक रेट बढ़ा दिए हैं। फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए आपके नज़दीक? इस पुराने रेट में ही होना चाहिए। तकरीबन कितना? 150 रुपये लीटर। 150 रुपये होने चाहिए। जी। आप एक दिन में कितने का पेट्रोल डलवा लेते हैं? ये टैंकी है, फुल कहेंगे 4000 रुपये, ये खर्चा ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं टंकी 4000 में फुल हो गया जी। और एक दिन का कितना लग जाता है आपका पेट्रोल?
एक दिन का निकल जाता है पूरा लीटर सा जाता है, कितना? पूरी टैंकी खाली हो जाती है एक दिन में? एक दिन में। फिर तो आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होती होगी अगर आपकी पूरी टंकी खाली हो जाती है। हाँ जी। कोई मुतालबा गवर्नमेंट से करना चाहेंगे? महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा तो पेट्रोल का कम करें। हम कस्टमर को आप कहेंगे यहाँ ये रेट बढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हम दूसरे रेट में ले जाएं, पुराने रेट में। चलें जी, सही है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? काम कैसे चल रहा है आपका? पता चला आपको रात को एक खुशखबरी दी है वजीर ख़जाना ने, नहीं पेट्रोल महंगा कर आगे तो कौन सा सस्ता है आगे मज़ीद महंगा हो गया 4। गलत बात है ना गलत आगे बात है, आपका कारोबार ही इस पे है, आप चिंची रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। कितने का एक दिन में पेट्रोल डलवा लेते हैं आप? 1500। और बचत कितनी हो जाती है, कितना कमा लेते हैं आप? बचत अपनी हिम्मत है जितना कमा ले। घर का सर्कल कैसा चल रहा है, कितना आप कमा लेते हैं? मेरा मतलब कि एक दिन में आपका गुजारा हो जाता है जितना आप कमाते हैं, थोड़ी सेविंग भी करते हैं, सारी चीज़ें? ये चलाएं तो हो जाता है, या ना चलाएं तो फिर आजकल काम का हालात भी ऐसे का, महंगाई का दौर है। आप पेट्रोल महंगा हुआ, आपने सवारी से किराया बढ़ाया? सवारी देती नहीं है कितना किराया, किराया आप ले रहे हैं? कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं? लारी अड्डे से अड्डे से कहाँ तक? स्टेशन वहाँ मियाँ किलो कितना किराया? 50 रुपये। 50 रुपये। वैसे एक भाई ने बताया मुझे 40। नहीं मैं 50 रुपये 50 दे देते हैं लोग, शहरी हमारे आराम से 50 देते हैं। और नहीं कहीं लगता। 50 दे देते हैं, कहीं 40 भी दे देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से उनका क्या कहना है। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से बढ़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, ठीक है। शुक्र अल्लाह। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है, बस इन्हों की मर्जी है फिर। क्या कहेंगे आप इस पे? ज़रूरत तो नहीं थी, रात को 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 4 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये भी बड़ी मेहरबानी कि 4 रुपये बढ़ाए ने, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाए है। फिर भी डायरेक्ट 4 रुपये बढ़ा दिए, जब कम करने होते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये कुछ पैसे। रुपये भी मुश्किल है, पैसे ना घट कराते हैं, 50 पैसे 40 पैसे कराते हैं। कैसे देख रहे हैं भाई, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे ज़रूरियात की चीज़ें हो, चाहे कारोबार के हवाले से कुछ चीज़ें हो, हर चीज़ ही महंगी हो रही है। जी, महंगाई और ही कारोबार आगे है, कोई नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। आप क्या समझते हैं फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए जो इजीली शहरी अफोर्ड कर लें? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा है हमारे शहर में रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं जिनका कारोबार ही रिक्शा चला के चलता है, जिनका काम ही ऐसे चलता है। उनके लिए या फिर अपने लिए आप क्या कहते हैं फी लीटर पेट्रोल की कीमत? तकरीबन 150 से कम होनी चाहिए। 150 से कम होनी चाहिए। कहाँ गए तो 150 से पेट्रोल कम था। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ठीक है आप? जी जी। अंकल, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है, 4 रुपये और कुछ पैसे बढ़ा दी गई है, तो क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं इनको, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, तो क्या इनसे बात करें। जब ये चाहे इनका दिल करे ये कम कर सकते हैं, जब ये चाहे ये बढ़ा सकते हैं। आप मैं इनके लिए कीजिए हैं बस इतने। हमने देखा है कि जब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो रुपए में बढ़ाते हैं, और जब कम करते हैं तो कुछ पैसे कम हुई है। मतलब पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि कुछ पैसे बस कम कर दिए थे, रुपए में पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं लाए थे। इस पे आप क्या कहेंगे? आप देखें पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत क्या है, हम लोग क्या कीमत पे ले रहे हैं, तब भी हम इंसान ने इनके लिए जानवर हैं, बस इतने ही इनसे कहेंगे कि जानवर और इंसान में बहुत फ़र्क है। बाहर जो उनसे लोग रहते हैं वो इंसान है, हम लोग जानवर हैं। कारोबार के हालात बताएं, क्या काम करते हैं अंकल? मैं कपड़े का काम करता हूँ किसी के पास। कपड़े का काम, वो कैसे चल रहा है मार्केट के हालात? आपके सामने ही ऐसा कोई ठंडा पड़ा हुआ है। इससे पहले तो पुराना दौर था, 3 साल कोरोना के भी गए, उसमें भी काम ठीक था, लेकिन ये आगे हुकूमत ने तो तकरीबन बेड़ा गर्क कर दिया है इनका। हमने देखा है कि जो ये बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या जो भी यही कहते हैं कि जी पेट्रोल कम जब होता है तो महंगाई कम हो जाती है, बट ऐसा कहीं नहीं होता। अलबत्ता ऐसा होता है कि पेट्रोल की कीमत जब ज़्यादा होती है तो हर चीज़ महंगी ज़रूर हो जाती है, और यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टेबल हो चुका है, पाकिस्तान को तरक्कियाँ मिल रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पाकिस्तान में आपने कभी भी कोई चीज़ कमी होती हुई देखी है? तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कुछ? चीनी की कीमत नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। मिले इनकी अपनी है। बहुत शुक्रिया आपका।
एक और यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? क्या कहेंगे आप, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया? जी बस क्या कह सकते हैं, हुक्मरान है जी, हुक्मरान है, क्या कह सकते हैं। चाहिए फिर भी हुक्मरान है, हाँ, रिलीफ देना इन्हीं का काम है। कोई किसी किस्म का आपने देखा रिलीफ रोज़गार देना चाहिए इन्हें, मिला है? रोजगार जब से इनकी गवर्नमेंट चल रही है उनको रोज़गार देना चाहिए। जो गरीब है, जो जिनको कोई कमाने वाला नहीं है, उनको रोज़गार देना चाहिए इन्हें। जैसे एक चिंची रिक्शा वाला है, उसने मतलब अपनी देने हैं, पैसे भी देने हैं, किराया भी देना है, और फिर इसके अलावा अपने बाइक का खर्चा भी निकालना है, पेट्रोल का भी निकालना है, अपने घर बार भी पालना है, तो कीमत बढ़ा देना आप क्या समझते हैं? पेट्रोल की कीमत कुछ कमी करनी चाहिए, कितनी कमी होनी चाहिए? तकरीबन ये 10 या 15 रुपये कमी करनी चाहिए। सही कीमत क्या होनी चाहिए पेट्रोल की? सही कीमत जोन सी मेरे ख्याल से बाजी जोन सी है ना, 180 रुपये होनी चाहिए। यही तकरीबन लोगों ने कहा 150 से 180 के करीब, लगता है आपको हो जाएगी? देखिए जी, अगर उनकी मेहरबानी, तकरीबन 300 रुपये तक पहुँचने लगी है कीमत। जी मेहरबानी अगर कर दें वो लोग, मेरी 30,000 सैलरी और मेरी बाइक का हाल देख लें, घर का किराया भी देना है कैसे पूरा करें? 30,000 में क्या क्या चीज़ें पूरी करें? जी, घर का किराया, बिजली, पानी, गैस का बिल, का सारा कुछ। इसलिए बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, अभी तो एक ही बेटा है सिर्फ। ठीक है। वैसे हेलमेट का भी आपका बहुत ही बुरा हाल हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर ले, हेलमेट ज़रूरी है आपके लिए। जी इंशाल्लाह कुछ करते, नया ले लें, थोड़े से पैसे साइड पे करके हेलमेट लाजमी लें। इंशाल्लाह करेंगे कुछ ना कुछ। अब किराया देना घर का, अब क्या करें। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, 4 रुपये 7 पैसे, ये तो मामूल का मुताबिक हो गया है, ये रोज़ की बात है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता? किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तेल बढ़े या कम हो या ना हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कम होने से तो नहीं पड़ता कि बढ़ने से भी नहीं पड़ेगा? बढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आवाम आदी हो चुकी है ये चीज़ें सुन सुन के। 4 बढ़े हैं, 2 कम होते हैं, 10 बढ़ जाते हैं। 4 रुपये बढ़े हैं, कुछ पैसे कम हो जाते हैं। ठीक है, जो 4 बढ़े हैं ना, 4 बढ़े हैं तो 2 कम करके 10 फिर बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये आवाम आदी हो चुकी है क्योंकि हम कहना लोग चाहेंगे मतलब हालात ऐसे हैं, पेट्रोल महंगा करने की ज़रूरत नहीं थी, स्टेबल रखते कीमतें। हालात जो है ना मज़ीद दिन ब दिन महंगे होते, ख़राब होने हैं, सुधरने नहीं है। हालात जो चल रहे हैं उसमें गुजारा करना कितना आसान? उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। गरीब बंदा तो समझे मर चुका है। सर आप क्या काम करते हैं? मैं एक बेसिकली मुलाजिम हूँ। क्या मतलब किधर मुलाजिम? प्राइवेट जॉब? प्राइवेट जॉब। सैलरी कितनी होगी तक? सैलरी मेरी जो सी है 20 से 30 हज़ार रुपये सैलरी होगी। गुजारा कैसे करते हैं? बस गुजारा हो जाता है, बस गुजारा हो जाता है बस इंसान। गवर्नमेंट ने कहा जो मजदूर की कम से कम सैलरी होगी वो तकरीबन 40,000 होगी। 40,000 रुपये होती ही नहीं है। क्या कौन? किसी भी प्राइवेट इदारे में चले जाएँ, कोई 40,000 रुपये कोई भी सैलरी नहीं देता। चीनी की कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हुई, वो भी बढ़ गई। चावल हमने देखा, जैसे इन्होंने कहा कि सैलाब आ गया, चावल की कीमतों में इजाफा हो गया। इसके अलावा आटा भी हमने देखा कि कीमतें बढ़ती हुई, अब 1810 रुपये हो गया, लेकिन मार्केट में अभी भी इससे ज़्यादा के दामों में मिल रहा है आटा। और अब पेट्रोल, तो हर चीज़ बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे आने वाले वक्तों में किन वाक़यात का हमें सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि लोग तो इंतहाई परेशान हैं, उनसे बिजली के बिल उतारे नहीं जा रहे, घर के किराए दिए नहीं जा रहे। आने वाले वक्तों में जिस तरह आवाम चल रही है ना, अवाम ने इस तरह चल चल के पिट पिट के मर जाना है क्योंकि अवाम मजबूर है। हर बंदे ने रोटी खानी है, वो जैसे मर्जी खानी है, चाहे वो रोके खाए चाहे वो हंस के खाए, उसने खानी ज़रूर है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक है। कल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया एक बार फिर से। तो ये कोई नई बात है? नहीं, बात तो नहीं है, ये भी आपने वैसे ठीक बात की, लेकिन आपको पता है कल रात को होता है ये हम कोई कौम है, हम कोई कौम है, हम तो जानवर हैं। हम इधर जैसे भैंस पलती है, ज़रूरत अल्लाह पूरी करता है, हम भी जानवर हैं, हम इंसान थोड़े हैं। या हमारे हुक्मरान हमें इंसान समझते हैं, वो हमें जानवर समझते हैं। हमने अब ये सैकी बन गई है, 60 साल 62 साल मेरी उम्र हो गई है, हमारी सैकी बन गई कि हमने यहाँ ज़िंदा रहना है बस, और हमारे कोई राइट्स ही नहीं। हाँ वक्त डल गया है, 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया जी। ये डल भी गया पेट्रोल? डल गया है जी। 1000 का इतनी जल्दी डल गया? अभी मेरी बात खत्म नहीं, आपने कहा 1000 का पेट्रोल। 1000 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1000 में कितना लीटर डलता होगा? रश होता है, रश में ऐसे होते हैं, सिस्टम ऐसे होते हैं। 3 लीटर डल गया है। तकरीबन 3 लीटर। हाँ जी। आप बताएं कल पेट्रोल की फी लीटर कीमत क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक, जो आपको गवारा हो? 50 रुपये लीटर पर कमा लें। करप्शन तो सारे वो कर रहे हैं। जितने हैं तकरीबन 90 रुपये टैक्स है। ओ जी, हम टैक्स देने को तो तैयार हैं, मगर जो प्राइस पर टैक्स होता है वो टैक्स हमसे लेना।
ये स्मगल करते हैं, माल बनाते हैं, हमें जैसे मर्जी जाने, हमको जानवर थोड़े, कौम तो है नहीं, हम तो एक हजूम है। इधर से किसी ने कहा ला ला उधर चलेगा उधर चलेगा, कौमों की सोच होती है, लीड कोई करता है। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी होती हुई नजर महंगी होती है, ये हम आदी हो चुके हैं। हाँ, लगता है कम हो जाएगी आने वाले दिनों में। कम होती है तो हमें पता ही नहीं होता, बढ़ती है हमें पता ही नहीं होता, हम आदी हो गए हैं, क्योंकि हमें कोई लीड ही नहीं करता। हमें लीड करेगी 12 जमात फेल जो है वो हमें लीड करेगी, उसको आप लीडर समझते हैं? लीडर है, इनके दिमाग में ट्यूमर है, ये मेरी बात चलाएं, इनके ये कैंसर के मरीज हैं, हम पे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਭੈਣਾ ਇੱਥੇ कहाँ से लोडिंग करते हैं, कहाँ तक? ਜਿੱਥੋਂ थोड़ा आगे हो जाएं। ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ कितने पैसे ले लेते हैं एक दिन के? ਭੈਣਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1000 ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 2000 ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। फिक्स नहीं है अंकल। पेट्रोल की कीमत में कल रात इजाफा हुआ, 4 रुपये 7 पैसे पेट्रोल की कीमत इजाफा हो गया। ठीक है, डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ, 4 रुपये 4 पैसे बढ़ा दी गई हैं। क्या कहेंगे आप? पेट्रोल महंगा कर दिया। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਫੇਰਾ ਲੱਦੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਮਗਰ ਹੋਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कहते हैं आप नहीं तो कोई और। ਹੋਰ ਸਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ रोजी कमाने के लिए लोग मान ही जाते ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਿਆਂਗੂ ਰਵੋ। हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, क्या ये बनता था इजाफा करना? ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਵਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਇਹ लोग इतना परेशान है। ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ कि नहीं महंगी। 177 रुपये चीनी का रेट है, मैं आपको बता रही हूँ। कोई मजदूर बंदा जो 500 तकरीबन 1500 एक दिन की दिहाड़ी लेता है, हाँ 1500 2000 मुश्किल है कि? हाँ जी, पर गल है कि जो हुकूमतां दे चक्कर ने तुसी असीं की कर लांगे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂਗਾ, तो फिर मैं अपनी मेरी गलती है। बता दें लास्ट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, क्योंकि आप काम करते हैं यही, आपने डलवाना ही रोज़ाना, क्या होनी चाहिए? भैन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया पेट्रोल अभी 250 है हाँ जी पेट्रोल की कीमत, आप बताएं क्या होनी चाहिए? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 200 भी था एक वक्त में, 150 भी था। ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਈਆ ਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ 1500 ਵਰਗੇ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਕਿ अपने आप को बंदा ठीक कर ले, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद ना रखे। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। वो भी भाई साहब कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं जी। क्या कह रहे हैं? क्या चाहती हूँ, इनकी उम्मीद है तो वो तंग कर रही है लोगों को। मरियम नवाज कहती है मैं सबकी माँ हूँ, ये माँ बनने का तरीका है मुझे बताइए, कैसे माँ बनने का तरीका? हर बंदे को, नीचे वाले बंदे को उसने डिस्टर्ब किया हुआ है। ऐसा ही है, हर कोई परेशान हो गया, कीमतें बढ़ती जा रही ये नहीं, हैं, ये- कारोबार करने के मौके रहे करती थी जी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबकी माँ बनूंगी। अब ये कितनी चीज़ बढ़ गई, इसका क्या जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਵੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 2 ਪੰਪ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। आप कह रहे रेडियाँ छेड़ियाँ हटाई हैं, तजावुजात उठाई हैं, वो ठीक है। सही है, कारोबार था काफ़ी लोगों का वैसे। किसी को तंग नहीं किया जाता है, लगाएं लेकिन साइड पे लगाएं, जो तरीकाकार बनता है। वो भी उनकी बात भी ठीक है कि दरमियान में तो आप लोग नहीं लगा सकते ना, बट अब रोड पे लगाने का कहा ही नहीं है ना, उठा दो उनका सब कुछ। लेकिन उठाने का मकसद तो नहीं है ना किसी को तंग करने का। कहाँ लिखा है? कल काफ़ी कारोबार था लोगों का, कुछ लोग तो सारी जिंदगी फट्टे पे ही रहे, हर बंदा ठेले पे ही। हर बंदा इसको डाला, क्या हासिल हो रहा है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਿਲਾਰ ਲਾ ਵੀ ਰੇੜੀ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰ ਲੈ ਰੇੜੀ, ਜਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏ ਲੰਘ ਜਾ, ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ।
है। ठीक है सर, ये जो पेट्रोल, किसका दे रही हैं? आज हम पेट्रोल पे बात कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, 4 रुपए 4 पैसे, 4 रुपए 7 पैसे। 2 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं, ये कौन सा कानून है मुझे बताइए। आप बताएं फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? वही जो रेगुलर होनी चाहिए, तो आम आदमी तकरीबन हाँ कितनी, यही पूछ रही हूँ। हो जाए 150 हो जाए, तो तरीकाकार बनता है, ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए, तो हर बंदा डिस्टर्ब कर देना है। सर आप क्या काम करते हैं? मैं भी यही करता हूँ, मैंने आप भी लो- मरतबा किया है, लोडर रिक्शा ले। पर्चा भी हुआ है। ओहो, पर्चा क्यों हो गया? घर जाने लगा हूँ, पहले वो 1 में नहीं था, ये कभी मंडी में। उस बंदे के बड़े तरले मारे यार, मैं क्या, मैंने नमाज़ पढ़नी है जाके, तंग नहीं करना है जी, पर्चा। मैं क्या काड़ा पर्चा, मैं अब रिक्शा कहाँ है आपका? वो आगे खड़ा। मैं क्या किस चीज़ की तंग हूँ, घर जाने लगा हूँ, घर जाने की कोई बंदी है नहीं, रोजी रिज़्क कमा रहे हैं, जुर्म थोड़ी मेरे से वो 10,000 रुपये मांग रहा था, मैं उसको कह रहा था 7,000 रुपये ले लो। 10,000 ही लेना है जी, पर्चा नहीं होगा, आप घर जाके सो भी सकते हैं जी, लेकिन नहीं, मैं एक अपनी सोच, 10,000 नहीं दे पाए और आप पे पर्चा हो गया। पैसे थे, मैं कहा यार शायद इससे ऊपर कम लगेंगे सुबह, माइंड में तो यही था ना, लेकिन वो इससे डबल ठुक गए, 12-13 हज़ार रुपये लग गया। रात भी अंदर, कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं, छोड़ दें। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल आपके? ठीक है आप? अल्लाह का करम। पेट्रोल एक बार फिर से महंगा हो गया है, 4 रुपए 7 पैसे। मैडम जी सस्ता होवे महंगा होवे घूमत ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮੀਲ 3 ਮੀਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਤੇ 100 ਦਾ 200 ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। हुकूमत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨੋਹ ਕਢਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਰੁਕਾ ਮੈਂ ਡੀਐਮਐਸ ਕੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਕਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ बैठो, उन्हें 3 टीके लाए। ठीक है, हाँ, अल्लाह की रहमत। चलें, बहुत शुक्रिया। कितना फर्क पड़ता है? पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होती है, महंगाई ऊपर नीचे होती है, नीचे तो नहीं जाती, ऊपर ही जाती है। मेरा पुत्र ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਾਰਡਰ ਬੱਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। नून लीग के ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल के सपोर्टर्स भी बेचारे। खुदा दी कसमें तरस गए सी किधरे रुका ला। अच्छा, उन तक रसाई अब आसान है? पहले तो थी कभी आसान कि आप इजीली मिल लेते थे, अब तो कोई मिलता ही नहीं है। ना 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 पहले तो शहरियों में आते थे, आवाम में उतरते थे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝੋ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। सही है। अस्सलाम वालेकुम। लिया आपने बात। हाँ जी बिल्कुल। नून लीग के सपोर्टर हो के भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। हाँ जी बस ऐसे ही है, हम खुद कारोबारी है, हमारी रमान गली में शॉप है। कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशानी है। हम डेली आना जाना है, हमारा जो दूसरी तरफ पेट्रोल भी महंगा। पेट्रोल महंगा हो गया है, जो हमारा बजट है वो ख़राब हो गया हमारा, जो डेली बेस पे हम डेली आना जाना हमारा इधर से ही होता है। अभी शॉप पे जा रहा हूँ मैं, तो मुश्किल बन जाती है ये महंगे। हाँ जी बहुत ज़्यादा। अंकल कोई एक कारोबारी तबका नहीं, हर तबका परेशान हो। हर बंदा ये जो हर फील्ड का जिस फील्ड में भी है ना वो सब परेशान है। हमारी शॉप है रहमान गली 11 में के नाम से, तो हम बहुत परेशान। किस चीज़ का आपका? मेरा सेंट्री फिटिंग का लोहे का कारोबार है इधर। वो भी अप एंड डाउन? हाँ जी बहुत डाउन है, ये बहुत परेशानी है। कोई ऐसे क्या कहते हैं हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, थोड़े वजीर ख़जाना को क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी बेहतरी ले आए। हम तो यही कहना चाहते हैं कोई तवज्जो दें इस कारोबार तो हमारे चलेंगे तो हम भी खुशहाल होंगे हैं। तो कुछ इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हम बहुत परेशान हैं, तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल के साथ चल रहा है, तो वो मामला बहुत मुश्किल है। हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी। ਮਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਭਣੇਵੀਂ ਹੈ, ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਮਰੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र है। पेट्रोल महंगा हो गया है। जारी बात है, हुकूमत है तो फिर पेट्रोल तो महंगा होगा ना। आप कह रही है गवर्नमेंट चल रही है, पेट्रोल महंगा होना तो बनता ही है। ठीक है, 4 रुपए 7 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। आपका कारोबार यही, आप सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, ज़ाहिर है पेट्रोल डलवाना पड़ता है आपको डेली बेसिस पे। आपके नज़दीक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में हमारा भी नुकसान ना हो, हुकूमत का भी ना हो, तो 200 रुपये लीटर चले कर दें।
200 कर दें। 200 रुपये, सही है। सर आपने देखा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जो होना चाहिए वो ही हो रहा है। बहुत अच्छा कैसे लगा? हमारे मुल्क में अच्छे की तवक्का तो है ही नहीं, यही काम हो रहा थी भी पहले खुशहाली जब हालात थोड़े बेहतर चल रहे थे। है। हाँ बस अल्लाह की तवक्कल बस चल रहा है। किसके सपोर्टर हैं? हम तो किसी के भी सपोर्टर नहीं है। मुल्क के साथ मुखलस ही कोई नहीं है, मुखलस होगा तो सपोर्टर होंगे ना उसके साथ। कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, शर्म आनी चाहिए हुक्मरान को कि इतने टफ दौर में आप दे रहे हैं, इतना महंगा पेट्रोल दे रहे हैं आपको, कोई गरीब आदमी कैसे आप अफोर्ड कर सकता है? तो ये बहुत गलत बात है। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए अवाम के साथ। अवाम तो खुद परेशान है, ऊपर आप बटन डाल रहे हैं कभी महीने बाद 15 दिन बाद कि महंगाई कर रहे हैं। इसके बारे में कोई भी सोच नहीं रहा, ना कोई कह रहा है। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, अवाम भी बैठी है क्या करेगी बेचारी? आप करते हैं, किसी के पूछते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो ये भी आपकी अच्छी। आप क्या काम करते हैं सर? मैं बुटीक का काम करता हूँ। बुटीक का? जी। कैसे हालात चल रहे हैं बुटीक के? क्या मतलब हैं लोगों के पास इतने पैसे जो वो आके कपड़े खरीद लेते हैं महंगे महंगे? ज़्यादा सीन नहीं रहा कारोबार में ना, बहुत ज़्यादा कारोबार के तरफ किसी अवाम हुक्मरान की तवज्जो है ही नहीं ना, सिर्फ ये रोडों पे लगे हुए हैं ये बनाने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं पाकिस्तान मार्केट में कपड़े का काम करता हूँ। सेलमैन। और आप? मैं भी सेलमैन। लाइसेंस बना? नहीं। बनवा लो, पकड़े जाओगे पर्चा हो जाएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आप चलाए ना बाइक? मेरी जरा टांग खराब है भाई इसको आप लेके चल रहे हैं, इसका तो लाइसेंस नहीं बना हुआ। बन क्या है लाइसेंस पे? पंजाब में तो पक्का पर्चा है। आईडी कार्ड नहीं बना ना। ये क्या बात हुई? आप अंडर एज हो, आप बाइक चला रहे हो, ना आपका लाइसेंस ना आपका आईडी कार्ड। खराब है ना भाई, लेकिन अपना ख्याल करो थोड़ा। हेलमेट भी आपने आगे रखा हुआ है, सर पे पहन। अभी निकाला है, अभी उतारा है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूसुफ पार्क। वो कहाँ है? शदरी। नहीं, लाहौर से ही आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से। रहाइश लाहौर की है, जमपाल भी लाहौर। पठान लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पठान भी लाहौर में रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कारोबार के हालात की बताएं कैसे चल रहे हैं? पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है, 4 रुपये 7 पैसे। जी पेट्रोल तो इन्होंने कहा था कि 1 रुपये बढ़ाना है, इन्होंने 4 रुपये बढ़ा दिया। 4 रुपये 7 पैसे। 7 रुपये बढ़ाया। कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं, कारोबार नहीं है। कब हालात थोड़े बेहतर थे? आज से कितने साल पहले? तकरीबन आज से 5 साल पहले कारोबार, कोरोना के पहले कारोबार के हालात बहुत अच्छे थे। जब कोरोना आया उसके बाद कारोबार मज़ीद ख़राब हो गए, डाउन होते गए। इसके बाद और मज़ीद जैसे अब सैलाब आए, इसने तो कारोबार का बेड़ा गर्क ही कर दिया, कारोबार मुकम्मल तक। गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं हम तो गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल और सस्ता करें, इससे कारोबार को भी मज़ीद फर्क पड़ेगा। काम को एटलीस्ट रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे अंकल आप? अल्लाह का करम। काम क्यों सुनाए, कैसा चल रहा है? अल्लाह का कहाँ बहुत। लेके जा रहे हैं सामान? ये जा रहा GMU से शदरे। शदरे जा रहे हैं यहाँ से? अच्छा, कितने पैसे अंकल यहाँ से आपको शदरे ये डिलीवर करने के? ये मुझे 700 रुपये मिलेगा। एक दिन में आप कितने पैसे कमा लेते? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों का गुजारा होता है। हाँ जी। और पेट्रोल कितने का आप डलवा लेते हैं? मेरा कम से कम 1000-1200 का पेट्रोल एक है। दिन का? हाँ जी। सही है सर। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया कल रात से, 4 रुपये 7 पैसे। डीजल भी बढ़ा दिया, तो क्या कहेंगे आप? हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमने डलवाने हमने बच्चों के लिए धक्के खाने ही खाने हैं। चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, हमारे लिए कुछ नहीं। चाहे ये 500 रुपये लीटर भी होगा ना तो हमारी मजदूरी उधर ही रहेगी। मसला सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, मसला ये है कि पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ में इजाफा हो जाता है, हर एक चीज़ की कीमत बढ़ हो जाता है। लेकिन उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं जब यूँ होता ही नहीं कुछ। जितना मर्जी हम सिर खपाई कर लें, उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई हल है ही नहीं। मुतालबा कोई गवर्नमेंट से या कुछ कहना चाहेंगे, अपना कोई पैगाम देना चाहेंगे? गुजारा आसान या मुश्किल है? बच्चे कैसे पल रहे हैं? बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। मजदूरी करता हूँ इसी पे ही। सुबह मैं 5 बजे निकलता हूँ, रात को पता नहीं। तो 5 बजे निकल के रात को घर कब जाते हैं? पता ही नहीं, 10 बजे 12 बजे, चाहे शाम 6 बजे भी चले जाते हैं। लेकिन मार्केटों में ऐसे है जैसे सफाया है, मार्केटों में बिल्कुल जा रहे हैं। गुरुवार आप किसको समझते हैं? ये इस वक्त तो हुकूमत ज़्यादती करेगी बहुत ज़्यादा। देखें, एक आदमी मजदूरी कर रहा है, उसने दुकान के आगे वो लगाएगा नहीं, पीस नहीं लगाएगा, तो कैसे उसका पता चलेगा ये दुकान पे ये चीज़ मिलेगी? ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
तो ये कम से कम थोड़ा सा अपना हाथ खींचें। 3 लीटर पेट्रोल आप क्या कहते हैं कितने का होना चाहिए? वैसे जैसे पहले था 90 रुपये 95 रुपये वो चल रहा था हर 90 रुपये तो अब खाली टैक्सीज हैं 3 लीटर पेट्रोल। मैं वही आप पीछे देखें ना, पीछे क्या है, इधर क्या है तो उधर क्या है, ये भी देखना चाहिए ना। देखिए ये लाइट हमारी 200 यूनिट से 2 यूनिट भी ऊपर हो जाए तो हमारा 4000 नहीं बनता, तो वो हमें 12000 देना पड़ता है 2 यूनिटों का। डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 40 रुपये 50 रुपये पे हो जाता है। ये देखें हम क्या करें, किसको बोलें? वो रीडिंग वाले को बोलो, वो रीडिंग लेके चले जाता है, उसके बाद वो देखे सफाया हो जाता है, मीटर पे आता नहीं, यूनिट नहीं आते, तो क्या करें? किसको जाके कहें? जिसको जाके कहते हैं वो कहते हैं जी बिल जमा करवाओ, किससे लड़ाई ले? ये थोड़ा सा हम उधर बोलते हैं। आपके कितने यूनिट? मेरे घर में माशाल्लाह एक पंखा चलता है, एक फ्रिज है, रात को हम फ्रिज बंद करते हैं। एक्स्ट्रा हाँ 200 यूनिट ना सर। तो कितने 200 से कम ही है या क्रॉस हो जाते हैं? नहीं मेरा ना एक माह में पीछे बड़ीर में मेरा हुआ था 200 से उन्होंने 20 यूनिट, वो यानी कि रेटिंग ऊपर नहीं आई, उन्होंने 220 यूनिट डाले। उसके बाद रूटीन से मुझे वही बिल आ रहा है, बिल ज़्यादा ही आ रहा है। यूनिट मेरा चाहे 100 जला है, चाहे 120 या 30 या 180। ठीक नहीं करवाया बिल? उनके पास जाते हैं वो कहते हैं जी 6 महीने इसी तरह रूटीन से आएगा। जो उनको बोले वो कहते हैं बैठे हुए आपको उठा के ले आएंगे, तो क्या करें? हालात ऐसे ही चलेंगे तो मुल्क तो बर्बाद। बिल्कुल, कुछ काम बहुत बेहतर कर रहे हैं लेकिन कुछ काम बहुत ज़्यादा ही। कौन से काम आपको लगता है? देखे ना ये रोडों पे पानी खड़ा होता था, गलियाँ टूटी फूटी थी, ये बना रहे हैं, ये अच्छा काम है, ये अच्छा है। ये जो आगे बाज़ारों में तंग कर रहे हैं ना, ये ज़्यादती बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी बहुत। ये कोई फटा लगा के बैठा है दरवाजे के आगे, उस पर आप क्या भी उठा रहे हैं, लेकिन अब ये पहले फटे उठा रहे थे, अब वो बाद में उठा के लेके जा रहे हैं। जाके 10,000 12,000 जुर्माना लेते हैं, आधे घंटे बाद आदमी आ जाता है। ज़्यादती तो क्या करें? देखिए मैं ये लोडिंग करा, मैंने एक भी छत पे डाला। अभी चलान हुआ आपका? अभी नहीं, अभी बिस्मिल्लाह। इस पे अल्लाह ना करे हो, लेकिन वो तो कर 350 ये क्या 300 का पेट्रोल लगा लें तो मुझे क्या बचना, 100 रुपया। हाँ जी, एक भी ऊपर बंडल मैंने नहीं डाला, मुझे कह रहे थे बंडल डालो, मैंने बोला मेरे पर पर्चा हो गया, 10-12 हज़ार मेरा खर्चा होगा, एक दिन थाने भी रहूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा? 700 रुपये की खातिर मैं 12,000 रुपया भी लगाऊँगा। बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। किसी के उनको बोले ना भाई यार आपकी मेहरबानी, जब मेहरबानी करें वो हमारा गिरबान पकड़ लेते हैं, तो हम पकड़े तो फिर हमारा जुल्म। पर्चे तो ऐसे ही हाथ में दे रहे हैं जैसे पैसे दे रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, वो तो ऐसे दे रहे हैं जैसे हमें लेटर दे रहे हैं। सही बात है, सही कह रहे हैं। यकीन माने इतने को परेशानी लोगों से। मैं पिछले 10 दिन पहले मैं कचहरी से आ रहा था, मुझे आ दिया, मैं खड़ा हो गया तो मुझे कहता है ये आपका लाइसेंस, मैं कहा यार लाइसेंस बनने दिया है, ये मेरे पास रसीद है, मैंने 1015 रुपये जमा करवाए हैं। वो मुझे कह रहा है चलान काटना है, मैं कहा यार मैं खाली हूँ, मेरा चलान क्यों काटना है? उसने मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा, सोच से भी ज़्यादा। उसने वो लफाज मुझे कहा जो मैं आपको नहीं कह सकता। मैंने उसको आगे जवाब दिया, मैंने कहा तुम वर्दी में हो, वर्दी से बाहर हो तो फिर मैं आपको मशवरा देती हूँ, जब ऐसी कोई बात हो ना आप उनकी वीडियो बना दिया, आप उनकी रिकॉर्डिंग कर दिया करें, ये ऐसे ही लोग सुधर सकते हैं। कुछ भी नहीं होता, चाहे वीडियो बना ले, जो मर्जी कर ले, कुछ भी नहीं होता। 15 पे फ़ोन किया करें। आपको पता है ये आपको फजूल तंग करते हैं, 15 पे कॉल किया करें। अगर तो वो आपको नाजायज़ तंग करें तो लाजमी पुलिस आके इनको पकड़ेगी। अब ये जो है डॉल्फिन वाले, वो तो माड़े आदमी को छोड़ते नहीं, वो दिहाड़ी लगा रहे हैं, उनको काम कोई नहीं है, दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, कोई काम नहीं वो कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं। देखे उनका काम है सिर्फ किसी को चोर है या कोई डाकू उसको रोकें पकड़ें। ये तो नहीं एक आदमी मजबूरी है, हमने स्टेशन पे जाना है तो हम लारी अड्डे से टर्न लेके तो नहीं आएंगे, हम तो कोशिश करेंगे यहाँ से ही, तो ये भी हमारे लिए 92 बन जाता है, 92 का पर्चा दे देते हैं। अल्लाह ये जो हालात बेहतर करे। अल्लाह मेहरबान। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मैं लारी अड्डे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ड्राइवर हजरात और सवारियों से बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से क्या इन्होंने अपने किराए में इजाफा किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है? सवारियों से कितने आपने ज़्यादा पैसे बढ़ा के किराया लिया? हजे तो कुछ भी नहीं लै रहे, जी किराया जो चल रहा वा उही चल रहा वा। साडा किराया
600 ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ 650 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 150 ले रहे हैं। लाहौर से कहाँ तक जाते हैं? ਹਾਂਜੀ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। जड़ावाला तक जाते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कल रात इजाफा हो गया। 4 रुपये 4 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, 4 रुपये 7 पैसे डीजल की कीमत में इजाफा हो गया, 250 तकरीबन। आपकी गाड़ियाँ पेट्रोल पे डीजल? नहीं, मेरी पेट्रोल पे। पेट्रोल पे है, ठीक है। तो 350 के करीब जो है वो फी लीटर डीजल हो गया है। आप जब सुबह निकलते हैं लाहौर से जड़ावाला की तरफ, फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्योंकि इतनी, आप कितने का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा? ਮੇਰਾ ਕੋਈ 8500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, 9000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਲ। और आने जाने की अगर हम बात करें तो पेट्रोल कितने का? आने जाने का? हाँ जी, आने जाने का। और सवारी से आप कह रहे हैं कि आप 650 रुपये ले रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या बढ़ाएंगे आप मजीद किराया? ਇਹ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। आप लोगों के रेट कौन फिक्स करता है, किराया कौन फिक्स करता है? ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इस पे भी क्या सवारियाँ बहस वगैरह करती हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੇ 650 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀ ਆ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। भाई हमने देखा है कि आए दिन महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता रहता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हमें कोई भी चीज़ कम होती हुई नज़र नहीं आती है। इस पे आप क्या कहेंगे? लोगों की पहुंच से उनकी ज़रूरियात की चीज़ें भी बाहर होती जा रही हैं। ऐसा है कि जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराया वही रहता है, किराया नहीं कम होता है। इसलिए एक्टिव किराया बढ़ा नहीं रहे, किराया कम ही है। अगर तो जब किराया कम होगा तो फिर यही किराया चलेगा। तो अभी सरकारी अड्डा है तो सरकारी किराया चलेगा। जब किरायानामा सरकारी जारी होगा, जैसे कि ये लगा हुआ है, जारी होगा तो फिर गाड़ी वाला किराया बढ़ाएगा। तो फिर हमें पता चल जाएगा, ये अड्डे वाले हैं मैनेजर, ये किराया इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके सवारियों से सभी, तो फिर अड्डे वाला हमें देता है। ठीक है, अगर कोई मसला है तो उन्होंने क्लियर करना है। ये सरकारी अड्डा है, ये खुद नहीं ड्राइवर। आपकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं, क्या इसके भी आप पैसे लेते हैं? इसके पैसे चार्ज होते हैं? जी, ये अड्डा देना पड़ता है ना, सरकारी अड्डा है। ये सरकारी अड्डा 700 रुपया है फी गाड़ी। फी गाड़ी एक दिन का। एक गाड़ी जो भी निकलेगी, हर आधे घंटे बाद गाड़ी लगती है, आधी घंटे के बाद निकलती है। तो ये आलमान अड्डा है। जड़ों से लेके कब तक आपकी गाड़ी चलती है? सुबह से 7 बजे पहला टाइम निकलता है जड़ावाला के लिए, मोटरवे बराह रास्ता। ठीक है, उधर से निकलता है तकरीबन 5:30 बजे जड़ावाला से लाहौर के लिए। आलमान गाड़ियाँ आती जाती हैं? तकरीबन काफ़ी गाड़ी आती जाती है, तकरीबन कोई 30-40 के करीब आती जाती है। आपने पेट्रोल और सारे अड्डे वगैरह के किराए तो बता दिए। अगर हम मुल्की हालात की बात करें, महंगाई की बात करें, बिजली महंगी हो चुकी है, चीनी की कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, चावल महंगा होता हमें नज़र आया, फिर हमने देखा कि सैलाब की सूरत हाल हुई। मज़ीद यही कहा जा रहा है कि आगे आगे सब्जियों की कमी भी हमें हो सकती है, या इसके अलावा फसल जो है वो भी काफ़ी तबाह हो गई है, मुंजी की फसल काफ़ी तबाह हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? जो हालात चल रहे हैं, लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। ऐसी बात है ना, लोगों को गुजारा तो मुश्किल हो गया है। ये तो आपको चाहिए कि जैसे मरियम नवाज साहब हैं, उनको चाहिए कि गरीबों का पूरा करना चाहिए। जैसे कि गरीब ये गाड़ी वाले हैं, इनका तकरीबन यहाँ से लाहौर जाएंगे, लाहौर से जड़ावाला वापसी जाएंगे, जब इनको 1500 रुपया गाड़ी का एक फेरे का लगेगा। जैसे कि ये सुबह आए शाम को जाएंगे तो 1500 रुपया मिलेगा। तो 1500 रुपये में इन्होंने गुजारा करना है। एक दिन की दिहाड़ी? एक दिन की दिहाड़ी की। 1500 में अगर कोई किराए पे रहता है तो उसने अपना किराया भी पूरा करना है, उसने अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, हाँ, फिर उसने ज़रूरियात की चीज़ें भी लानी है, राशन भी पूरा करना है, तो मुश्किल हो। जब छुट्टी, हाँ, जब छुट्टी होगी तो वो 1500 रुपया तो उसको नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो इसलिए चाहिए कि मरियम नवाज़ को ड्राइवरों के लिए ख़ास तो ख़ास, जैसे कि ड्राइवर पे पर्चा हो रहा है, ड्राइवर CNG गाड़ी चल रही है अभी, तो बंद कर दी गई है ना, मतलब LPG सिलेंडर की आप बात? जी जी, उस पर आप तो क्रैकडाउन हमने देखा कि ड्राइवर को कोई पर्चा हो रहा है, ये बताया जाए। वजह ये है सर कि अगर एक चीज़ मना है या बंद कर दी गई है, आपको भी पता है कि कितनी ख़तरनाक है, बैठी हुई सवारी ज़रा सा भी कोई माचिस जला लेती है, लाइटर इस्तेमाल करती है, तो कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता है, ये आप भी जानते हैं। अभी याद आया है कितनी देर से ये सब सिलसिला चल रहा है सिलसिला, सभी सभी ज़्यादा गाड़ी चलती है। अगर ये पीछे से बंद किए जाएं, जैसे कि ये इनकी दफ्तर खुले जो भी है, आ जाके ड्राइवरों पे
पर्चा हो रहा है, क्यों पर्चा हो रहा है ड्राइवरों पे? पर्चा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो गवर्नमेंट ने एक ऐलान जारी कर दिया है कि जी आप एलपीजी सिलेंडर गाड़ी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ साथ गाड़ी में सिलेंडर नहीं निकालते, ठीक है, गाड़ी में सिलेंडर नहीं निकालते तो ड्राइवर किधर जाए? जिसकी 15 पेट्रोल पे कर लेना। पेट्रोल से अगर गाड़ी ना मिले, अगर वो नहीं चलाते तो ड्राइवर किधर जाए, ये मुझे बता दें। मैं यही कह रही हूँ, ड्राइवर वो गाड़ी चलाए ही ना जो एलपीजी सिलेंडर पे है। किधर जाए ना, पेट्रोल वाली गाड़ी। पेट्रोल वाले चलाते नहीं, बहुत कम गाड़ी है पेट्रोल वाले, नहीं ना मेरे, मैंने 8 दिन गाड़ी। अगर किसी गाड़ी में सिलेंडर फिक्स हुआ हुआ है तो उसको कन्वर्ट करने में पेट्रोल पे कितना खर्चा? ज़्यादा खर्चा तो हो जाएगा, उसका पेट्रोल ज़्यादा खाती है गाड़ी। अगर वो 8500 एक फेरे का खिलाती है तो तकरीबन वो 11,000 10,500 के करीब पेट्रोल खाएगी गाड़ी। तो मालकान को क्या बचेगा? मालकान किधर से, हमें किधर से दिहाड़ी देगा और गाड़ी को क्या बचत आएगी? आप कह रहे हैं कि ओके है अगर तो सिलेंडर पे गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर सिलेंडर पे जा रही है ना गाड़ी तो इतनी देर आप गारंटी लेते हैं कि सिलेंडर कभी नहीं फटेगा, कोई लाइटर इस्तेमाल नहीं करेगा? इतनी देर से सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। इतने हादसे भी तो हुए हैं, घरों में सिलेंडर फटे हैं, दुकानों पे सिलेंडर फटे हैं, कितने होते हैं सिलेंडर जो फटता है वो मकान नहीं होता। हादसा 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं। अच्छा तो फिर घर में भी सिलेंडर है, हर घर में सिलेंडर है, वही तो बंद कर रहे हैं। नहीं ना बंद कर रहे हैं, तो ड्राइवर में कौन सा पर्चा क्यों दे रहे हैं? अगर सरकारी मरीम नवाज देखे कि ड्राइवर 1500 रुपया दिहाड़ी खिलाता है, एक ऊपर से उसके ऊपर चलान 1500 रुपये के ऊपर उसके ऊपर अपना पर्चा दे दिया जाता है। ये एक अंकल इनसे मशवरा कर रहे थे, अंकल इन्होंने कहा कि जी सिलेंडर वाली गाड़ियाँ जो हैं उस पर ड्राइवर का क्या कसूर है, क्यों बंद हो रही हैं? आपको नहीं पता कितना बड़ा खतरा है? पहले आप ये बताएं खतरा है या नहीं है? मुसलसल ही खतरा है, ये तो होने ही नहीं चाहिए। मैं तो बात सीधी करूँगा, ये बिल्कुल मौत है, अगर ये मरने की ऐसी समझो जैसे मौत को दावत देने हाथ वाले। लेके चल रहे हैं हाँ, मौत को ऐसे एक भी नहीं, सबकी मौत इन्होंने। आज तक फटा तो नहीं है कोई। कल बहुत हादसे हुए हैं। आग लग जाती है, लीकेज होती है, ज़्यादा आग लगती है। अगर एक्सीडेंट होता है ना तो पेट्रोल से आग ज़्यादा लगती है, पेट्रोल चिंगाड़ा आता है होती है ना जब, उस वक्त फिर वो आग लग का सा डैमेज हो जाता है, कहीं से भी हो जाए तो। आप पेट्रोल को ज़मीन पे फेंकें पक्की सड़क पे और ऊपर से उसको कोई पत्थर से रगड़ा मारें, वो चिंगाड़ा उठाएगा। वो एक्सीडेंट होने की सूरत में पेट्रोल की टंकी डैमेज होती है तब हादसा। वैसे गैस फटता ही नहीं है। इतने हादसे हुए हैं, गैर मेयारी सिलेंडर्स भरे पड़े हैं शहर में। आग लगती है, सब लोग जल जाते हैं, फटता नहीं है। फटा कोई भी, वो सही कह रहे हैं। गैस से आज तक कोई सिलेंडर नहीं फटा, आज तक नहीं कोई फटा। जो घरों में हादसे हुए हैं, दुकानों पे हादसे, वो खुद ही घर वाले खोल देते हैं, खुद ही तो शौक है। लोकल सिलेंडर होते हैं, छोटे सिलेंडर ये खोल देती है। ये यार है जो कम गलत है, चाहिए कि प्लांट ही बंद कर दे पीछे से, ईरान का बॉर्डर बंद कर दो, पाकिस्तान में आने ही ना दो। सर जहाँ ये सिलेंडर्स बनते हैं उसकी फैक्ट्री लोग चलाने नहीं होते, गलत नहीं। साड़ी तो उम्र लंघी नहीं फटी होते, गलत नहीं। नहीं आज तक होते नहीं गलत, सारी उम्र लंघी सिलेंडर गड्डियाँ भी गलत हो गए। ये भी मैं कह रहा हूँ, नहीं घर पर सिलेंडर चलते हैं, गलत नहीं है ये। अगर मैं कह रहा हूँ ना, ये नहीं होने चाहिए, ये सब ये करती है। ओगरा का जो सिलेंडर ओगरा सिर्फ मंजूर शुदा सिलेंडर पास करती है और उनकी भी एक मुद्दत होती है। वो ही ना, वो भी नहीं चलने देते। इतने हादसे हो गए, आप कह रहे हो कि वो ठीक है? एक भी सिलेंडर नहीं फटा, हादसे में सिलेंडर आप कह रहे हैं ना नहीं फटा। सिलेंडर दिए किसी ने, ये तो पूछे जो सिलेंडर दिए किसी ने, हुकूमत ने सिलेंडर नहीं फटा। इतना मजबूत होता है तो जो इतने बड़े बड़े हादसे आपने नहीं देखे, जल के लोग मर जाते, एक मिनट, सिलेंडर जल के लोग मर, सिलेंडर दिए किसने? ओगरा देती है मंजूर शुदा सिलेंडर, और वो भी ठीक है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, ओगरा देती है अपने मंजूर सिलेंडर जिनकी मुद्दत होती है, जो एक मुद्दत तक चलाते हैं। ओगरा के पास हुए सिलेंडर पे ही CNG चल रही थी पंपों पे, उस वक्त सिलेंडर लगे हुए थे गाड़ियों में, परवेज मुशर्रफ के दौर में चले हैं ना, उस वक्त के चल रहे हैं ना। आज तक मुझे कोई भी तारीखी वाकया दिखा दे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, सिलेंडर फट गया हो। इतने हादसे हुए हैं, घरों में फटते हैं, दुकानों पे फटते हैं। अगर गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला ले लिया है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला ले लिया, सिलेंडर फटा है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ना शदरे में एक सिलेंडर फटा दुकान के अंदर है, वो पता कैसे फटा है? उसने गैस वाले ने गैस लगा दिया है, आप लूडो खेलने लग गया, वो वेलकम लगाया था उसने। ये तो मतलब है ना दिमाग लोगों का ही, लापरवाही की वजह हो तो रहे हैं ना हादसे, लापरवाही की वजह से गाड़ी का सिलेंडर आज तक। क्या कहते हैं आप फिर इस पे गवर्नमेंट को, क्या आप लोग नहीं उठाएंगे? जो कर रहे हैं ठीक है, गवर्नमेंट लूट रही है, हमें लुटा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। हमारी बात सुनिए, हम ये कहते हैं कि ये बताएं, एक सेकंड, 5,000 का चलान ये गाड़ी वाला अफोर्ड कर सकता है? 3500 रुपया ये बचत कमाता है, 50 लाख की गाड़ी 3500 रुपये का बचत कमाता है, 3500 में 5,000 का चलान हो, क्या करे गाड़ी वाला? मर जाए।
एक सिलेंडर वाली गाड़ी वालों को मार दो बस। ये आप लोग ना खुश हैं फाइनल फैसला ये गाड़ियों वालों को मार दो। सही है, एक गाड़ी जो है सिलेंडर वाली उसको पेट्रोल पे मेरी बात अड्डों वाले पैसे कमा रहे हैं जिनका कुछ भी नहीं लगा हुआ, जिनका कुछ भी नहीं लगा। क्या यहाँ अड्डों वालों ने टेलें लगाई हुई हैं, खर्चा किया हुआ है? क्या किया? सरकार का अड्डा है, वही कसर। ठीक है, मेरी बात सुने आप। बेसिकली आज जो मकसद था मेरा यहाँ आने का वो पूछना कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया कल रात को। 4 रुपये वो बढ़ा दिए, क्या फायदा आया हम लोगों को? वही किराए बढ़े, वही नहीं बढ़े। और दूसरी बात मैं पूछी थी, सिलेंडर वाली गाड़ी को पेट्रोल पे कन्वर्ट करने में कितने पैसे लग जाते हैं? सामने हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट चाहे ना तो वो बंद कर दे, जो चाहे करते हैं करें। हम तो कुछ नहीं, हम तो ड्राइवर लोग हैं। हम लोगों को सवारियाँ भी बोलती है ओए ड्राइवर, वो ये नहीं बोलता कि ये 50 लाख की गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, इसकी भी कोई इज्जत है। ऐसे लोग हैं 500 रुपया किराया देते हैं, इतनी बदतमीजी से बोलते हैं ना ड्राइवरों के साथ, जैसे कि गाड़ी खरीद ली उसने। हम क्या कर सकें? हम तो ड्राइवर हैं। इधर बाहर जाएंगे, पुलिस वाला है, 60,000 रुपया उसकी तनख्वाह है, घर उसका पता नहीं किस जगह पे है, हम उसको थोड़ी याद लगा रहे हैं। सर मेहरबानी करें, सर माफ़ कर दें, सर ये करें, सर वो करें। क्या करें? देखें जो पुलिस वाले बदमाश बने हुए, चांटे मारते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। क्या करें? क्या करें? हम गरीब लोग हैं, हम बोलते हैं ठीक है करो जी। मेरी जेब में देखें आप, कम नहीं ना तो 30-35 चलान मेरी जेब में है, जो कि रोज़ाना के चलान, डेली का चलान है। क्या करें? ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें महंगे होने से हमारे शहरी में कितना गमो गुस्सा पाया जा रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्तों में लोगों को रिलीफ मिल जाए और महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।